नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। खबर मधुबनी जिले की है, जहां जयनगर प्रखंड के बेरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण अनियमितता को लेकर शुक्रवार को बीएमएस आईसीएल विभाग के 3 सदस्यीय टीम पटना के जेई नीलेश कुमार व मधुबनी के जेई फरहान अहमद एवं फरीद आलम ने बेरा गांव पहुंचकर नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की जाँच की। पंचायत के उप मुखिया ब्रिज किशोर यादव, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, नोमाना रजा, रतन कुमार मिश्रा, जेई समेत अन्य ग्रामीणों ने जांच टीम को नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में अनियमितता की शिकायत कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये स्टील पड़ेगा तो उसका होगा ना, कहीं इंजरी करवाया होगा ना। आप मान लीजिए मुख्य बात यही हुआ कि अगर आपका कार्य गलत है, इसको रोका जाए तो आप उल्टे एलिगेशन लगाइएगा। आप मान लीजिए आप कहते हैं कि विभाग से जांच कराएं, तो हम लोग किसको कहेंगे? विभागों को न कहेंगे, हम किसको कहेंगे? जो बड़े पदाधिकारी है उसको सूचना दिए और वो आके रात में रिपेयरिंग किया। रात में जो पूरा सर छत फटा हुआ था, तो वो छत फटा हुआ था तो रात में रिपेयरिंग। हम लोग कह रहे थे बड़े पदाधिकारी को लाइए। लड़ाई यहाँ पर बस मसला ये है कि बड़े पदाधिकारी जांच करे, जांच का विषय है ये, कोई वैसा बात तो है नहीं। अब आप ऊपर से कहते हैं कि हमारे स्टाफ को मारा गया। आपके स्टाफ को मारा कहा गया? आपके स्टाफ को कहा गया कि आपको बुलाने के लिए बोला गया। आज तो सारे लोग आए हुए हैं, लगातार कई दिनों से रोका गया, कई बार रोका गया, लेकिन इसका कहीं कुछ नहीं हुआ आता पता। जब लोग पूर्ण रूप से तैयार हुआ तब अब हम चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव साहब और तमाम पदाधिकारी से कि कोई मानसिकता नहीं, कुछ भी नहीं। पहली ये जो मंजिल है इसको तोड़ा जाए। तमाम पंचायत के लोगों का, अगल बगल के लोगों का मांग है कि इसको तोड़ा जाए। दूसरा कोई मांग हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार कई दिनों के मेहनत के बाद ये जांच हुआ है, वैसे जांच नहीं हुआ है। जब तमाम चीज़ आप कहते हैं आपको रोका गया, आप कहते हैं कि हमको प्लास्टर करने दीजिए। आपका एक स्टाफ, हमारा आरोप है कि यहाँ दारू पीता है, गांजा पीता है और दारू गांजा के नशे में रात में जो है ये सब काम करवाया गया। यह कितना है? सरकार एक तरफ दारू पर रोक लगाया है, दूसरे आपके अगल बगल अगर ढूंढा जाए तो कई बोतल मिलेंगे, जो सीधा आरोप है आपके कर्मचारी पर, आपके स्टाफ पर। और वही स्टाफ कह रहा है कि हमको मारा गया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया है, निर्माण स्थल पर निर्माण एजेंसी के द्वारा घोर अनियमितता बढ़ती जा रही थी। लोग बोले हैं, इन लोगों के साथ मेरी सहमति है। और लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले जब हमने देखा इसको, तो सबसे पहले मेरा फ़ोन विधायक जी को गया। मैं विधायक ने आपको क्या कहा? विधायक जी बता रहा हूँ कि जब विधायक जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आगे आवेदन दीजिए स्वास्थ्य पदाधिकारियों को। तो मैंने कहा कि सर हम सब लोगों ने पदाधिकारी को दे दिया है, लेकिन जब आपने शिलान्यास किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि आप इसको देखरेख करते और इस पर कार्रवाई जांच अपने रूप से भी करवा सकते थे। इसके बाद उनका जो है फ़ोन कटा। और फिलहाल मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि आपके ही मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने जो इस्तेमाल किया था उस वक्त जब बॉटम पर आपने दिखाया था, तो यहाँ हम एक ही बात कहते हैं कि भाई भेड़िया को शेर का खाल फैला देने से शेर नहीं हो जाएगा। ये जो है कवर कर करके, ईंट को झक करके या प्लास्टर कर करके ये शेर नहीं हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ बॉटम से ही जो है ना इसका निर्माण फिर से होना चाहिए, सारे को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि नीचे से ही जब तक जड़ मजबूत नहीं रहेगा स्ट्रॉन्ग ऊपर कभी नहीं बन सकता। सिर्फ ऊपर की मांग से कुछ नहीं की बात है। जैसा कहे सर, उसमें क्या है, जो भी मटेरियल है उसको फिर से जांच करवाया जाएगा, चाहे ब्रिक है, चाहे सैंड है, जो भी मटेरियल है। और सीमेंट जो है मेक लिस्ट का लगा है, तो जो भी मटेरियल है वो जांच करवाया जाएगा फिर से। उसके अलावा जो शटरिंग हुआ है छत का, उसमें कहीं ना कहीं बीम के पास और छज्जा के पास फेल्योर है, तो उसको पक्का ही वहाँ से पूरा तोड़ना है ना। वो रिपोर्टिंग हम लोग ऊपर करेंगे, ऐसा बात है। तो जो भी प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे जो गलती है इसमें उसको पूरा ही सही कराया जाए, क्यों नहीं। एक बात सर, छत पूरा तोड़ेंगे कि नहीं तो हमको कहिए, पूरा छत तोड़ेंगे कि नहीं? छत प्योर है, वहाँ पे पक्का टूटेगा। इस संबंध में जेई ने बताया कि भवन की
छत ढलाई के लिए सेटरिंग सही से नहीं लगाया गया, जिसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उन्होंने भवन में उपयोग होने वाले सामग्री की गुणवत्ता पर उठे सवाल पर कहा कि बालू की गुणवत्ता की जांच होगी एवं दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर में मेनली हमें जो लगा है वो शटरिंग फेलियर दिखा है सर। शटरिंग फेलियर जो है वो बीम के पोर्शन में, शटरिंग फेलियर आपको छज्जा के पोर्शन में आपको दिखा है। तो जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर दिखा है वहाँ उसको तोड़ करके दोबारा उसको जो है कास्टिंग करने का हम लोग इसको मतलब कि ऊपर विभाग को हम इसको सूचित करेंगे। वहाँ से जैसे जो आदेश आता है उस आदेश अनुसार हम अपना काम को करवाएंगे सर। लेकिन अब तक क्यों नहीं किया गया था? बार बार ग्रामीणों के द्वारा ईंटा को रोका गया था, फिर भी जो बात रहा आपको विजिटिंग का, तो विजिटिंग के लिए जो हमारे मतलब कलीग हैं जो लोग आते हैं विजिटिंग में, तो वो आते हैं सर, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, वो अल्टरनेटिव आते ही रहते हैं, हमेशा अल्टरनेट डे पे आते रहते सर। आते तो ऐसा होता ये शटरिंग का जो मामला है यहाँ पर में, तो ये बिना सूचना के उन्होंने शटरिंग करके कास्टिंग किया है, इसी वजह से ये मसला फंसा है, दूसरा कोई वजह नहीं है इसका। नहीं तो यहाँ के तो हम अपने तरफ से जो हमारा क्या कहते हैं हमने जो पाया है यहाँ पर आपको जांच के दौरान, तो हम अपने उस बड़ी पदाधिकारी को दे देंगे। बड़ी पदाधिकारी का जो आदेश होगा वो हम क्या कहते हैं आपके अनुसार छत टूटना चाहिए या नहीं? जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर है वहाँ से टूटना चाहिए है और नीतीश कुमार है। जब 1700 करोड़ का जो पुल है वो ताश के पत्ते के तरह भरभरा जाता है, तो ये तो 75 लाख का जो है ना भवन है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जितने भी इसमें देख रेख में जो हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता या कार्यपालक अभियंता के देख रेख में यह कार्य हुआ है, सबसे पहले उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई की जो है ना मांग करते हैं। यह छत का ही सवाल नहीं है, नीचे से लेकर के और ऊपर तक हम जब देख रहे हैं, आज हम ग्राम रक्षा दल के पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, और यह मेरा अपना पंचायत है। और इस अपना पंचायत में जो इस भवन को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं वो उनको जो है ना जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। और आपको हम जो है ना स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, इस मांग को लेकर के हम जान रहे हैं कि अभी सही ढंग से जांच नहीं की है, जांच तो सिर्फ छत का किए हैं, हम नीचे से लेकर के ऊपर तक की बात किए हैं, ईंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, छड़ से लेकर के अभी मुनहारा बालू का जो है प्रयोग किया गया है। यह भी जो है उस पुल के तरह, ताश के पत्ते के तरह जो है भरभरा जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। तो हमारा जो है ना बिल्कुल जो है ना जो हमारे समाज के लोग जो आपके चैनल को जानकारी दिए हैं, हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है वो आपको जानकारी, और टीम अगर आई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस टीम पर बिल्कुल होनी चाहिए। आपके स्तर से कार्रवाई कीजिए। वो तो दूसरी बात है, छत टूटना तो ये अब दूसरा मैटर है। हाँ, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी बर्खास्त हो जिनके देख रेख में ये निर्माण किया गया, और आपके सामने में चोरी पकड़ा गया कि अगर सेटरिंग अगर पहले से टूटा हुआ है तो कोई जो पदाधिकारी आ रहा था आपको सूचना दिया? अगर सूचना नहीं दिया तो सबसे पहले आप अपने स्तर से उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। दूसरी बात कि आपने कहा कि रॉ मटेरियल को आपने पकड़ा कि नहीं, ईटा डुप्लीकेट है कि नहीं, आप कह रहे हैं जांच का विषय है। मैं भी मानता हूं ये जांच का विषय है, लेकिन जांच में आप यह भी आपको लिखना चाहिए, अब लिखिए कि पहली बार बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया में पहली बार एक ऐसा छत मिला जिसको खोदने से मिट्टी निकलता है। छत खोदने से क्या निकलना चाहिए? सीमेंट और गिट्टी। और पहला ऐसा छत है जिसको खोदने से मिट्टी निकलता है। इस पर आप बयान दीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। हमारी मांग छत तक अब नहीं है, हमारी मांग है कि प्रशासनिक लापरवाही से और ठेकेदार के गठजोड़ से ऐसा गलत कार्य किया गया और इसमें जनप्रतिनिधि को बदनाम भी किया जाता है।
जनप्रतिनिधि के द्वारा कई बार हमारे वार्ड सदस्य और ग्रामीणों के द्वारा रोका गया, और आज आपके सामने में ठेकेदार बड़ी बेबाकी से कह रहा है कि हमको पानी नहीं पटाने दिया गया। भाई ये छत रहेगा पानी पटाने लायक तब ना। आपका तो कोई स्टाफ यहाँ नहीं रुकता है, आपका स्टाफ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आता है, रात में काम होता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से जो पदाधिकारी विजिटिंग करने के लिए आए, तो विजिटिंग करने का एक नियम है कि आपको इसके मोबाइल के माध्यम से आपको डाउनलोड करके एक सूचना दिया जाता है कि अभी हमने साइट विजिटिंग किया। अगर जिस रोज छत का ढलाई हुआ और जो पदाधिकारी था, अगर वह सबसे पहले हमारी आपसे मांग है कि उसको आप सार्वजनिक करें कि कौन ऐसा पदाधिकारी विजिटिंग उसके नेतृत्व में छत ढलाई हुआ। आज तक जो भी अगर कहीं भी छत ढलाई होता है तो वहां पर उस पदाधिकारी के नेतृत्व में होता है। तो सबसे बड़ी बात है पदाधिकारी की लापरवाही, और यह लापरवाही दर्शाता है कि ठेकेदार से मिलीभगत है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमारा अब आम ग्रामीण का दो मांग है। एक तो जो छत बनने से पहले टूट गया उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाए। दूसरी मांग, जो पदाधिकारी के देख रेख में हुआ या काम हुआ वो बिना मॉनिटरिंग को ढलाई करवा लिए। मैं चाहता हूं, आप पूरे जिला जवार को देखते हैं, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप ईमानदार हैं। अगर ईमानदारी का घोतक है, अगर आप में थोड़ा भी अगर भारत के प्रति, अगर आम जन के प्रति थोड़ा भी अगर सहानुभूति है, तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए जो आइंदे सिर्फ यहाँ नहीं अगल बगल के ग्राम में निर्माण हो रहा है, कहीं भी ऐसा करने की उसकी मंशा नहीं हो। खाता है छोटी मछली, पड़ता है बड़ी मछली पर। आज आप ग्रामीणों के घेरे में आ गए, बड़े पदाधिकारी हैं, आपको आना चाहिए, ठेकेदार से कोई नहीं। तो ये आपके देख रहे, आपने जो नियुक्त किया था पदाधिकारी, उसकी गड़बड़ी से, इतना बड़ा लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। इसीलिए उस पर कार्रवाई हो और छत को तोड़ा जाए। केबीसी न्यूज के लिए मधुबनी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।